अस्सलामुअलैकुम जमात दोइम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और वीडियो लेसन्स को देखते हुए अपना काम अच्छी लिखाई के साथ मुकम्मल करके गूगल क्लासरूम में भेज रहे होंगे। हलीमा बेटा, आप मुझे बताएं कि हमने कल क्या पढ़ा था। शाबाश, हमने क्या पढ़ी थी? लफ्जी गिनती। पढ़ने के साथ साथ हमने लिखना भी सीखा था। लफ्जी गिनती कहाँ से कहाँ तक हमने लिखनी सीखी थी? हुज़ैफा बेटा, आप मुझे बताएं। शाबाश, एक से लेकर 15 तक हम लोगों ने लिखनी सीखी थी। 15 तक हमने लफ्ज़ी गिनती लिखना सीखी थी, जिसमें क्या है, आपको उर्दू अदद की पहचान भी कराई थी और ही साथ बताया था कि 2 कैसे लिखते हैं उर्दू अदद में, 3 कैसे लिखते हैं, 4 कैसे लिखते हैं, 5 कैसे लिखा होता है, 6, 7 और 8। सिर्फ यही हरूफ हैं जो थोड़े बहुत एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अब मैं एक उर्दू अदद लिखती हूँ, आप लोग मुझे बताएंगे कि वो कौन सा लफ्ज़ है। मुस्फिरा बेटा, आपने मुझे बताना है कि ये मैंने क्या लिखा है उर्दू अदद में। शाबाश, ये क्या है? 3। उसी तरह किरत बेटा, आप मुझे बताएं कि मैंने क्या लिखा है? 5। सारा बेटा, आप मुझे बताएं मैंने ये क्या लिखा है? 7। फरहान बेटा, आप मुझे बताएं मैंने ये क्या लिखा है? 12। अहमद बेटा, आप मुझे बताएं मैंने ये क्या लिखा है? 14। रामीन, आप मुझे बताएं मैंने ये क्या लिखा है? 6। शाबाश। अब आप मुझे बताएं उमर बेटा, मैंने ये कौन सा उर्दू अदद लिखा है? 8। उम्मीद करती हूँ लफ्ज़ी गिनती का काम करने में आपको कोई भी मुश्किल पेश नहीं आई होगी। आज हम सीखेंगे उर्दू ग्रामर। आज हम क्या करेंगे बच्चों? उर्दू ग्रामर का काम। क्या हम सीखेंगे? उर्दू ग्रामर का काम, जिसमें हम सीखेंगे वाहिद, वाव अलिफ वाह, हे दाल हिद, वाहिद और जमा अल्फाज। वाहिद को हम कैसे जमा अल्फाज में लिख सकते हैं। इंशाल्लाह इस वीडियो लेसन को देखने के बाद आपके लिए कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी कि आप कैसे वाहिद लफ्ज़ों को जमा अल्फाज में तब्दील करके लिख सकते हैं, या वाहिद लफ्ज़ को अगर आपके पास एक है लफ्ज़ तो वो लफ्ज़ होगा, जब आपके पास एक से ज़्यादा आ जाएंगी तो वो क्या बन जाएगा? अल्फाज। इशार बेटा, आप मुझे बताएं वाहिद का क्या मतलब होता है? एक। शाबाश। वाहिद का क्या मतलब होता है? अलिफ ये काफ, एक। वाहिद का क्या मतलब होता है बच्चों? एक। आयमा बेटा, आप मुझे बताएं जमा का क्या मतलब होता है? 2 या 2 से ज्यादा। दाल वाव 2 या 2 से ज्यादा। जमा लफ्ज कौन से होंगे? जो 2 या 2 से ज्यादा होंगे वो हमारे पास क्या बन जाएंगे? जमा अल्फाज। जो एक होगा वो हमारे पास क्या बनेगा? वाहिद। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें
तो ये क्या है, वाहिद है कि जमा? शाबाश, ये चीज हमारे पास क्या है, वाहिद। ये हमारे पास क्या है, वाहिद। अबीरा बेटा आप मुझे बताएं, ये चीजें क्या बन जाएंगी, जमा बन जाएंगी। अब आप देखो आखिरी तख्ता सफेद पर एक लफ्ज लिखा हुआ है कि एक से ज्यादा लफ्ज लिखे हुए हैं? शाबाश, एक से ज्यादा लफ्ज लिखे हुए हैं, तो वो भी क्या बन जाएंगे, जमा अल्फाज। अब मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो, मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो मैंने आपके तख्ता सफेद पर कुछ चीजें लगाई हैं। अब जो रंग है, क्या है वो, रंग। रंग, कितने रंग आपको तख्ता सफेद पर नजर आ रहे हैं, वाहिद रंग नजर आ रहे हैं कि जमा रंग नजर आ रहे हैं? शाबाश, कितने रंग हैं, एक से ज्यादा। वो कैसे, काला रंग है जिसके साथ हमने तख्ता सफेद पर लिखा हुआ है, तख्ता सफेद का भी रंग है सफेद। उसी तरह जो मैंने तख्ता सफेद पर चीजें लगाई हैं उनके भी मुख्तलिफ रंग हैं, तो रंग का जमा क्या लफ्ज बन जाएगा, रंगों। रंग का क्या बन जाएगा, रंगों। मैंने एक कार्ड लगाया तख्ता सफेद पर, वो देखें उसमें क्या लिखा हुआ है, गिनती का एक अदद लिखा हुआ है। मीन्स मैथ का एक डिजिट लिखा हुआ है, जिसको हम उर्दू में क्या कहेंगे कि ये गिनती का एक अदद है। इसमें कितने डिजिट्स यूज हुए हैं, 2। किसमें, इस लफ्ज में या इस अदद में कितने कितने अदद इस्तेमाल हुए हैं, 2 अदद इस्तेमाल हुए हैं। एक क्या है 9 और दूसरा क्या है 0। एक है 9 और दूसरा क्या है 0। 0 मतलब 0। इंग्लिश में 0 को कहते हैं 0 और उर्दू में क्या कहते हैं 0। स्वाद फे रे। देखिए 2 अदद इस्तेमाल हुए हैं, तो ये क्या बन जाएंगे, जमा। उसी तरह अगर हम कार्ड की मिसालें देखें तो मैंने कितने कार्ड लगाए हैं तख्ता सफेद पर, 2। मैंने कितने कार्ड लगाए हैं, 2। तो ये दोनों कार्ड क्या मिलके बन जाएंगे, जमा। अगर एक कार्ड होता तो क्या था, वाहिद। अगर एक कार्ड है तो क्या होगा, वाहिद। अगर मैं 2 कार्ड दूं तो ये क्या बन जाएंगे, जमा। 2 की जगह पे अगर मैं इसको 3 कर दूं तभी क्या बन जाएंगे, जमा। अब आप देखो 2 या 2 से ज्यादा चीजें भी होंगी, 2 भी होगा तो जमा, या 2 से ज्यादा चीजें भी हो जाएंगी तो जमा। उम्मीद करती हूँ वाहिद और जमा को आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि वाहिद का मतलब होता है एक, इसमें सिर्फ एक चीज हो, और जमा वो होते हैं जिनमें 2 या 2 से ज्यादा चीजें हों। अब हम देखेंगे कि हम कैसे वाहिद अल्फाज को जमा अल्फाज में तब्दील करके लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या होगा, असूल, अलिफ स्वाद वाव लाम। असूल नंबर 1। अभी हम सिर्फ असूल नंबर 1 ही करेंगे, वो क्या है, अगर, अलिफ गाफे गर, अगर वाहिद लफ्ज के आखिर में अलिफ और गोल हे, 2 चश्मी हे भी होती है बच्चों, और ये वाली हे भी होती है, ना ही ये वाली 2 चश्मी हे और ना ही ये वाली हे, ये वाली भी हे नहीं, और हे के साथ 2 चश्मी हे मिल जाए तो ये वाली भी हे नहीं, सिर्फ और सिर्फ गोल चश्मी, सॉरी गोल हे, गोल हे, जिसकी छोटी शक्ल क्या बनती है, ऐसे। ये अलिफ और हे मतलब गोल हे हो, तो उन
बढ़िए के साथ बढ़िए के साथ तब्दील कर देते हैं। क्या है? अगर वाहिद लफ्ज के आखिर में अलिफ हो और गोल हे हो तो हम उसको किसके साथ तब्दील कर देते हैं? बढ़िए के साथ। किसके साथ? बढ़िए के साथ। ना तो दो चश्मे हे होनी चाहिए, ना ही जीम चे हे वाली हे होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ क्या हो? गोल वाली हे, जिसकी छोटी शक्ल ऐसे बनती है। अब अगर हम मिसालें देखें तो क्या है? मिसालें मीम सिलिफ सा लाम ये गुन्ना। मिसालें देखें, यहाँ पर हम लिखेंगे वाहिद, जमा। मिसाल नंबर 1, पहला लफ्ज है लाम फेलिफा फेहेफा लिफाफा। क्या है? क्या हमारा असूल नंबर 1 था बच्चों? अगर वाहिद लफ्ज के आखिर में अलिफ और हे हो तो उनको किसके साथ बदल कर लिखना है? बढ़िए के साथ। हमने देखा कि क्या है इसके आखिर में? हे। तो हे को हम किसके साथ तब्दील करके लिख देंगे? बढ़िए के साथ। लिफाफा लिफाफे, लफाफा लिफाफे। अब आयशा बेटा आप मुझे बताएं, मैं एक मिसाल लिखूंगी। काफ ये रे अलिफड़ा कीड़ा। मैंने एक मिसाल लिखी है, वो क्या है? कीड़ा। तो इसमें कौन से हर्फ को बदलना चाहिए हमें? अलिफ को। किसको बदलना चाहिए? अलिफ को। तो अलिफ को हम किसके साथ बदल कर लिखेंगे? बढ़िए के साथ। शाबाश। अलिफ खत्म कर देंगे अपने लफ्ज में से और अलिफ की जगह पे आ जाएगा बढ़िए। कीड़ा से कीड़े, लिफाफा से लिफाफे। उसी तरह बच्चा से क्या लफ्ज, क्या जमा लफ्ज बनेगा हमारा बच्चों? बच्चे। हे की जगह पे क्या आ जाएगा? बे चे और बढ़िए। बे चे बच्चे, बढ़िए चे बच्चे। मिसाल नंबर 4, जिसमें क्या है? तोहफा तोहफा। तो तोहफा को हम किस में बदल कर लिख लेंगे? तोहफे। शाबाश। उम्मीद करती हूँ इन मिसालों से आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि अलिफ और हे को हमने किसके साथ बदल कर लिखना है? बढ़िए के साथ। उसी तरह मैं आपके लिए कुछ लफ्ज लिख देती हूँ, आपने खुद से इनको जमा अल्फाज में तब्दील करके नोटबुक में लिखना है। मैंने मिसाल नंबर 1, 2, 3, 4 खुद लिखी आप लोगों को समझाने के लिए। बाकी जो मिसालें हैं मैं वो नीचे लिख रही हूँ ताकि आप लोग अपनी नोटबुक में दर्ज करें और लिख कर मुझे अच्छी लिखाई के साथ गूगल क्लासरूम में भेज दें। अगला लफ्ज है हमारे पास पेट, ये लिख या लामेला, प्याला। प्याला का जमा लफ्ज आप खुद लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास अगला लफ्ज जो है वाहिद, यहाँ पर हमने उनके जमा लफ्ज लिखने हैं। अगला लफ्ज है हमारे पास जायका। जायका, प्याला, घोंसला, जीम बहुजू,
अलिफ ता जूता, बच डे छ ड़े अलिफड़ा बछड़ा, अलिफ शीन अलिफ शा रेहेरा इशारा, आइन लाम अलिफ ला काफे का इलाका, बुल बेग के ऊपर पेश, बुल बे लाम अलिफ ला, बे पेश लाम बुल, बे लाम अलिफ ला बुल बुला। 1 2 3 4 5 6 7 8 वाहिद अल्फाज के जमा आप लोग खुद लिखेंगे। बाकी 4 वाहिद अल्फाज के जमा मैंने आपको लिख दिए हैं। उम्मीद करती हूँ इन 8 वाहिद अल्फाज के जब आप लोग जमा लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि अलिफ और हे हो तो हमने उसको किस में तब्दील करके लिखना है, बड़ी ए के साथ। किस में तब्दील करके लिखना है, बड़ी ए के साथ। लेकिन अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे गूगल क्लासरूम में या व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। घर पे रहें, महफूज रहें। अल्लाह हाफिज़।